आज हम लोग जो है हमारे लेसन का इम्पोर्टेंट पॉइंट, तेलंगाना हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि हैदराबाद का इंडियन यूनियन में इंटीग्रेशन से पहले के जो हालात थे, कैसा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के लिए जो पुलिस एक्शन हुआ था, उससे पहले कैसे हालात थे, क्यों पुलिस एक्शन हुआ था। तो उससे मुताल्लिक जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होता कि पुलिस एक्शन क्यों हुआ, और उसके बाद जो है इंटीग्रेशन की जो कार्रवाई होती है वो कैसे होती है, और क्या क्या अवामिल हैं, एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ होता। ठीक है। तो आई होप आप लोग आज के हमारे इस कॉन्सेप्ट से आप लोगों को क्लैरिटी है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप बोलिए। ठीक है, क्लियर है ना? अनम्यूट कर सकते हैं अभी आप लोग। ठीक है। जी सर। तो प्लीज आज हम लोग एक ही क्लास में 40 मिनट्स में बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। तो प्लीज बीच बीच में अनम्यूट करके डिस्टर्ब मत करिए, जब आपको बोलना है तभी बोलिए। ठीक है, कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। ठीक है। तो अलाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आप जहन में रखिए कि जब अब हम लोग बिल्कुल 45 तक पहुंच गए, 1945, 46 तक पहुंच गए। तो इस आजादी के वक्त इंडिया में टोटल जो है अराउंड ब्रिटिश एम्पायर के अलावा टोटल 584, 584 प्रिंसली स्टेट्स थे। ये काउंट याद रखिए। ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब वो रियासतें या वो संस्थान बोलते हैं, यानी रियासत की उतनी बड़ी जगह तो नहीं रहती, बट एक छोटा सा शहर रहता, जैसा जूनागढ़ है या ऐसे कई है। तो वहां पर हैदराबाद शहर के वैसा, और टोटल 584 प्रिंसली स्टेट्स रहते थे। लेकिन हैदराबाद का सबसे ज्यादा जिक्र इसलिए होता क्योंकि उसकी ज्योग्राफी अलग है और उसका सिस्टम अलग है। तो वाई हैदराबाद इज डिफरेंट देन अदर प्रिंसली स्टेट्स, ये आप याद रखना। ठीक है। कि हैदराबाद एज ए प्रिंसली स्टेट्स क्यों अलग है। ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब वो रियासत जहां पर कोई राजा हुकूमत करता था। तो इससे अलग क्या था बताओ? वो इलाका जहां पे ब्रिटिश की हुकूमत थी। ठीक है। अब ब्रिटिश की हुकूमत खत्म हो रही, लेकिन अब प्रिंसली स्टेट्स जिनके सर पर जो है एक तरह से सरपरस्ती ब्रिटिश की थी, अब ब्रिटिश की हुकूमत खत्म हो रही, तो प्रिंसली स्टेट्स क्या करना, उनका क्या मुस्तकबिल है, ये सारा सब कुछ है। ठीक है। आई होप आप लोगों को पॉइंट समझ में आ रहा। तो ये 584 प्रिंसली स्टेट्स में हैदराबाद डिफरेंट क्यों है? तो यहाँ पे हैदराबाद इज अनडाउटेडली लार्जेस्ट अमंग अदर इंडियन स्टेट्स। तो क्यों अलग है? क्योंकि हैदराबाद स्टेट जो है सबसे ज्यादा बड़ा था। अभी हमारा तेलंगाना 1,12,000 समथिंग अराउंड मुरब्बा किलोमीटर है। तो सेम जो है ये 81,000 स्क्वायर माइल्स का था। ठीक ठीक है। 81,000 स्क्वायर माइल्स। और उसका जो पॉपुलेशन था वो 16 मिलियन था, 1,60,00,000 इसका मिलियन था। इतना इतना पॉपुलेशन था। और इसकी गवर्नमेंट का सिस्टम, इसका अपनी गवर्नमेंट थी, अपनी करेंसी थी, अपने पोस्ट थे, अपना टेलीफोन था, अपना टेलीग्राफ था, अपने सिविल सर्विसेज थे, अपने यूनिवर्सिटीज थे, अपने रेलवेज थे, अपने सनातें थी, अपनी आर्मी और अपनी पुलिस थी। ये सारा हैदराबाद का सब कुछ अलग था। ठीक है। ऐसा किसी दूसरे प्रिंसली स्टेट्स को इतना ज्यादा इम्तियाज, इतनी ज्यादा स्पेशलिटी मौजूद नहीं थी जो हैदराबाद को थी। और इसके अलावा भी ये था एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये चीजों की वजह से, ये खसूसियात जो थे, ये हैदराबाद को दूसरे प्रिंसली स्टेट से अलग करते थे। ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि ये लोग 100 साल से ज्यादा के अरसे तक ब्रिटिश के सरपरस्ती में काम चलता था यहाँ पे। कैसा कि ब्रिटिश वालों को यहाँ से बाजाब्ता टैक्स देते थे, यहाँ की आर्मी की जिम्मेदारी भी ब्रिटिश के हाथों में थी। तो ये सब कुछ था। लेकिन इतना होने के बावजूद ना ये ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, ना ब्रिटिश टेरिटरी। ब्रिटिश इंडिया का पार्ट होना मतलब जो इंडिया है वो, या ब्रिटिश टेरिटरी मतलब वो टेरिटरी जहां जो बिल्कुल पूरी तरह से जहां पे हुकूमत ब्रिटिश की चलती थी, ना ये था ना वो था। बाय द वे आप लोगों से सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्या आज भी ब्रिटिश की हुकूमत कहीं दुनिया में है? यानी ब्रिटिश यहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे है, लेकिन क्या यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे होते हुए कहीं और भी ब्रिटिश की हुकूमत है या नहीं है? बोल सकते कोई? अभी भी है? आपको लग रहा? अनम्यूट करके बोलिए। है सर। है। और कोई बोल सकते है या नहीं है? खैर कोई बात नहीं। तो नसीरुद्दीन बताया कि है, बिल्कुल है। लेकिन वो बहुत छोटी रियासतें हैं जहां पे, जैसे आज भी जो है एक ऐसा इलाका है जहां पे एंडोरा नामी एक प्लेस है, जहां पे फ्रांस की भी हुकूमत चलती और स्पेन की भी हुकूमत चलती, शायद जहां तक मेरे को याद है। तो ऐसा आज भी दुनिया में है कि इतना एडवांस हो गया दुनिया, फेसबुक गूगल का दौर है, तब भी जो है वहां पे ब्रिटिश आइलैंड्स है। आप कभी गूगल पे सर्च करिए, ब्रिटिश आइलैंड है, ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम कहीं और, लेकिन वो जो है कई हजारों किलोमीटर दूर पे उनकी हुकूमत चलने वाले इलाके आज भी है। तो बहरहाल ना ना जो है हैदराबाद ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, ना ब्रिटिश टेरिटरी में आता था। ठीक है। और जो हैदराबाद में हालात थे वो ऐसे थे कि बिल्कुल फ्यूडल सिस्टम था, ऑटोक्रेटिक, मतलब मनमानी हुकूमत थी। और उसका कोई जवाबदेही वाला, जैसा पार्लियामेंट है अपने पास, लोकसभा राज्यसभा, जो 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 कानून बनाने के लिए जो कुछ सिस्टम है, वैसा कुछ नहीं था। और क्या था, यहाँ पे जो हैदराबाद में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक और कल्चरल
कल्चरल एतबार से जो लोगों के तकाजे थे कभी उनका ख्याल नहीं रखा गया। और इसके अलावा ये भी हुआ कि यहाँ पे ये हुआ कि ये जो प्रिंसेस थे, राजाएं थे, जो भी आसिफ जाही सल्तनत के और उनके जो मिनिस्टर्स थे, ना इन लोगों ने अपने इख्तियारात को लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की, यानी जो भी लोगों को बाइख्तियार बनाने की कोई कोशिश इन लोगों ने नहीं की। और ना ही इन लोगों ने लोगों के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर करने की कोई कोशिश की। इसका नतीजा ये हुआ कि हैदर जैसा इंडिया में गुर्बत थी, जैसा इंडिया में इलिटरेसी थी, सेम लॉलेसनेस थी ब्रिटिश के अंडर, सेम वही जो है हैदराबाद में भी होता था। तो क्या हुआ कि ऐसे हालात में एक तो इम्तियाजी खुसूसियात पड़े, दूसरा हैदराबाद की मौजूदा हालात पड़े। अब क्या है, ऐसे हालात में 1947 15 अगस्त को क्या हुआ था, इंडिया को आजादी मिली थी। और कितने सालों के स्ट्रगल के बाद, ओवर अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, ये 100 सालों तक इंडिया की तहरीक आजादी चली थी। उसके बाद इंडिया को आजादी मिली थी और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान क्या हो गए, अलग अलग हो गए। उन लोगों का जो है इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त है, हमारा 15 अगस्त है। और ये क्यों तकसीम हुई, क्योंकि कम्युनल लाइंस पे हुआ था। इसकी बहुत बड़ी कहानी है कि मजहब की बुनियाद पर पाकिस्तान को अलग करे थे। उसके बाद क्या हुआ, मीर उस्मान अली खान सातवें निजाम ये ऐलान करते कि हैदराबाद विल बी इंडिपेंडेंट कंट्री। क्या ये लफ्ज याद रखिए, क्या बोले ना, क्या रहता हैदराबाद, इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री, कंट्री। ठीक है। और इंडिपेंडेंट कंट्री का मतलब उन्होंने ये बताया कि इट विल नॉट बी मर्ज इन इंडिया और पाकिस्तान। ये ना इंडिया में ये मर्ज होगा, जम होगा, ना ये पाकिस्तान में जम होगा। इसके बाद क्या हुआ कि इसके नतीजे में कुछ कुछ ऐसे वाकयात पेश आते कि जिसके बाद जो है पुलिस एक्शन होता इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हैदराबाद पे 13 सितंबर से 17 सितंबर 1948 तक। और उसके बाद हैदराबाद इंडियन यूनियन में मर्ज हो जाता। ठीक है, अब क्या है, ये एक एस्पेक्ट पड़े, आई होप आप लोगों को बहुत बहुत ज्यादा क्लियर हो गया भाई। यस सर। ठीक है। अब क्या है, जी सर। अब क्या है, ब्रिटिश के रिलेशंस कैसे थे निजाम के साथ, वो पढ़ेंगे कि ब्रिटिश, क्योंकि यहाँ निजाम को ये ख्याल था कि भाई ब्रिटिश की सरपरस्ती हमारे को हासिल है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटिश और निजाम दोनों के दरमियान कई बार ट्रीटीज होते। ट्रीटीज मतलब दो गवर्नमेंट के दरमियान मुआहदे को बोलते हैं। दो जो है खुद मुख्तार, जो भी उनके अपने अपने दर्जे के इख्तियारात रहते, ये ब्रिटिश है, ये निजाम है, जो भी हैदराबाद स्टेट है। ये दोनों जो है, अगरचे के दोनों एक नहीं है, दोनों खुद मुख्तार है, इनके भी अपने इख्तियारात है, इनके भी अपने इख्तियारात है। तो ये ट्रीटीज होते, आज के दौर में भी ट्रीटीज होते दो अलग अलग कंट्रीज के दरमियान। तो ये ट्रीटीज हुए निजाम और ब्रिटिश के दरमियान 1798 में, 1800 में, 1852 को, 1902 को और 1936 को। ठीक है, इतने ट्रीटीज हुए। इन तमाम ट्रीटीज में ब्रिटिश वाले क्या करें, निजाम को एक्सप्लॉइट करें, ये वर्ड याद रखिए, निजाम को एक्सप्लॉइट करें। ठीक है, उनको उनकी तरफ से जो भी उनको मिल रहा था उसका गलत फायदा उठा रहे थे लोग, कई मौके पे करे थे ये लोग। और उसके अलावा एक्सप्लॉयटेशन तो करे, लेकिन इस अलायंस से, इस इत्तेहाद से अपने आप को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाए। लेकिन इन लोगों ने अपने आप को फायदा पहुंचाया, एक्सप्लॉयटेशन करे, लेकिन निजाम को क्या दिए, बिट्रेड। क्या करे लोग, बिट्रेड का मतलब अहद शिकनी। ठीक है, अहद शिकनी बोलते उर्दू में, यानी आपसे हम ये अहद करें लेकिन उसके खिलाफ करें। ठीक है, अब यहाँ पे ये किताब में ये बता रहे कि जब ब्रिटिश वाले इंडिया छोड़ के जा रहे थे, आप 1798, 1803, 4, 5 5 बड़े ट्रीटीज करे आप, लेकिन आप इंडिया छोड़ के जा रहे, आप आपकी हुकूमत, आपका जो भी था यहां से खत्म होके जा रहे आप, लेकिन आप इतने बड़े स्टेट को इग्नोर कर दिए और उसको अपने हाल पे छोड़ दिए। भाई आपको इतना सब कुछ दिया हैदराबाद, लेकिन आप हैदराबाद के लिए कुछ नहीं करे। यहाँ पे किताब में वो बता रहे, ठीक है, कि आप जो है कुछ तो करके जाना था सेटिंग, लेकिन नहीं करे। क्या करे लोग, जब प्रिपरेशन कर रहे थे ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से जो है जाने की, तो इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेट्स वर लार्जली ओवरलुक्ड। तो जो जहां जहां ब्रिटिश को स्टेट्स का सपोर्ट मिल रहा था, प्रिंसली स्टेट्स का, वो सब ओवरलुक कर दिए, नजरअंदाज कर दिए। और वो लोग क्या करे, उनके जो राइट्स है निग्लेक्ट कर दिए थे लोग। तो जब ट्रांसफर ऑफ पावर बोलते, क्या बोलते हैं इसको, एक वर्ड रहता है इंग्लिश में, ट्रांसफर ऑफ पावर, उसको उर्दू में बोलते हैं इख्तिदार की मुंतकिली। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर को क्या बोलते हैं, इख्तिदार की मुंतकिली। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब एक गवर्नमेंट है, कर्नाटक में जो है कौन हारे थे इलेक्शन परसों, बीजेपी। बीजेपी वाले हारे। बीजेपी सर। अब क्या है, जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता, तो भी चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई थे। ठीक है, क्योंकि वो एक मतलब उन्हें रिजाइन तो नहीं करते ना, मतलब इलेक्शन का रिजल्ट कंप्लीट तरीके से आना बोलते 5-6 घंटे लगते। अब ये 5-6 घंटे में उन्होंने कोई बड़ा फैसला भी ले सकते, किसी को गवर्नमेंट जॉब दे सकते, किसी को कुछ दे सकते, लेटर रहते ना भाई, कई फाइल्स मंजूरी दे सकते ना, दे सकते। यस सर। चीफ मिनिस्टर है ना भाई, मैं पीरियड ऑफ टाइम रहता उनके पास, दे सकते हो। दे सकते। बट ट्रांसफर ऑफ पावर के रूल में एक चीज रहती,
जो कर नहीं सकते, कर तो सकते हैं मगर नहीं करते, क्या रहता मालूम है? कोई भी पॉलिसी मेकिंग फैसला आप नहीं कर सकते। आयन जाने से पहले आपको ये इख्तियार नहीं रहता। आप छोटे मोटे डिसीजंस कर सकते, लेकिन जब बड़ा करते ना, तो जो गवर्नमेंट आती ना कांग्रेस की जब आ रही, तो वो लोग उसको बहुत ज्यादा पॉइंट आउट करते, फिर जाते जाते आप, क्योंकि आपकी हुकूमत खत्म होती, वो एक साल को 5 साल तक, वो एक डिसीजन को 5 साल तक आपको बदनाम कर सकते। तो ये जो सिस्टम रहता ना, क्या करते, जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आता, तो जो 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 चीफ मिनिस्टर जो हारने वाली पार्टी के रहते, उन्हें इमीडिएट अपना रिजिग्नेशन का जो लेटर है उसको रेडी करके सीधा गवर्नर के पास जाते और दे देते, नहीं करते कोई भी फैसला। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ पावर बोलते हैं। मतलब हालांकि ये कोई अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? इसको जो है कोई, इसको जस्ट एक मिसाल समझे। तो यहाँ पे ब्रिटिश जा रहे थे, जो ट्रांसफर ऑफ पावर दिए थे, तो किसके हाथ में दिए थे? गवर्नमेंट तो नहीं थी, इलेक्शंस तो नहीं हुए थे, तो किसके हाथ? निजाम की निजाम की नहीं, इंडिया, भाई ब्रिटिश जा रहे थे तो ब्रिटिश को क्या निजाम? जवाहरलाल नेहरू ने तो जवाहरलाल गांधी जी। नेहरू, जवाहरलाल क्या एक शख्सियत को देते सरदार क्या? पटेल। नहीं भाई, आप कैसा बोलते हैं, एक शख्सियत को देते क्या पूरा पावर? किसी ये को जवाहरलाल दिए नेहरू थे को देते। तो उस वक्त जो सबसे ज्यादा असरअंदाज था, इसलिए आप लोग पॉलिटी पढ़िए अच्छे से, इंडियन पॉलिटी। ट्रांसलेट असेंबली की। जी, ये जवाब देना, जवाहरलाल नेहरू क्या, शख्सियत पे बात नहीं करना कभी भी। इंस्टीट्यूशन बड़ा रहता, ठीक है, इंडिया बोलते हैं डेमोक्रेसी है, तो इंस्टीट्यूशन बड़ा रहता, ठीक है, शख्सियत मत बोलिए, ठीक है, नरेंद्र मोदी मत बोलिए, प्राइम मिनिस्टर बोलिए, ऐसी बात रहती, समझे आप? केसीआर स्कीम दिए ने, चीफ मिनिस्टर स्कीम दिए बोलते हैं यहाँ पे। तो ये बात अच्छे से कभी भी क्लियर है ना, इंडियन पॉलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग मॉडर्न इंडिया की सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो आपका पॉलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ग्रुप 4 का एग्जाम आ रहा, तो पॉलिटी अच्छे से पढ़िए। पॉलिटी हिस्ट्री इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री, ये तीनों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहते, कहीं ना कहीं एक दूसरे से रहता, तो प्लीज आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। तो बहरहाल ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा था, ब्रिटिश जो है इंडिया को ट्रांसफर ऑफ पावर कर रहे थे, तो इस वक्त ये क्लियर नहीं करे कि हैदराबाद के साथ जितने ट्रीटीज करे, जितने माहिदे ब्रिटिश वाले करे, उसकी क्या हैसियत रहती, उसका क्या स्टेटस रहता, उसका फ्यूचर क्या रहता, इसका कुछ नहीं करे। लेकिन इतना ये बोले, ब्रिटिश वाले जाने से पहले ये प्रॉमिस करे थे कि निजाम को ये चॉइस रहेगा कि वो या तो इंडिया के साथ मर्ज हो सकते हैं या पाकिस्तान के साथ मर्ज हो सकते हैं, या उनको ये इख्तियार रहता कि या चाहे तो इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री बन के रह सकते। तो निजाम क्या चॉइस करे थे? इंडिपेंडेंट रहने को पसंद करे थे, ठीक है। तो अब ब्रिटिश वालों के साथ इनो क्या करे और ब्रिटिश वाले इनके साथ क्या करे, वो है। अब क्या है